दोस्तों 1 जून की देर रात 3 बड़ी खबरें इमर्ज हो गई हैं। एक तो ये कि ईरान ने इसराइल के एक पूरे इलाके को खाली करने का फरमान जारी कर दिया है और कहा है कि जिन लोगों को अपनी जान बचानी है वो वहां से निकल जाएं। यानी साफ है कि ईरान इसराइल पर मिसाइलें बरसाने वाला है, खुद से जंग शुरू करने वाला है। दूसरी खबर यह है कि होर्मुज के बाद अब बाब अल मंदब को भी यमन की तरफ वाला जो संकरा रास्ता है उसको भी बंद करने की धमकी सामने आई है और इस बार आई है ये ईरान की तरफ से। और तीसरी बड़ी खबर ये कि अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को ईरान ने अपनी तरफ से रोकने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों ये तीनों बड़ी खबरें हैं, अलग अलग खबरें नहीं हैं। मिडिल ईस्ट में बन रही नई और बड़ी तस्वीर के 3 हिस्से हैं ये, और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हालात बहुत तेज़ी से किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो देर रात ये प्रोग्राम लेकर आया हूँ। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों खबरें क्या कह रही हैं और इनके पीछे छिपा बड़ा मतलब क्या है और ईरान की धमकियों के बाद इसराइल से लेकर अमेरिका तक हो क्या रहा है। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। पहली खबर सुन लीजिए सर। ईरान की तरफ से इसराइल पर कभी भी मिसाइलें बरस सकती हैं। 1 जून 2026 की देर रात ईरान ने नॉर्थ इसराइल के लोगों के लिए सीधी वार्निंग जारी कर दी। ईरान ने तमाम इसराइलियों से कहा कि अगर जान प्यारी है तो फ़ौरन लेबनान की सरहद से लगने वाला नॉर्थ इसराइल खाली कर दो। और ये सब कुछ दोस्तों लेबनान पर बढ़ते इसराइली हमलों के बीच हो रहा है। ये वार्निंग ईरान की तभी आई है, यानी अब लेबनान की जंग सिर्फ लेबनान तक नहीं रह गई। ईरान साफ इशारा दे रहा है कि अगर बेरूत और उसके आसपास के इलाकों पर हमले बढ़ाए गए जैसा नेतन्याहू ने धमकी दी है तो जवाब सीधे इसराइल के अंदर भी दिया जा सकता है और वो जवाब ईरान से आ सकता है। 1 जून की रात ईरान के ख़त्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने नॉर्थ इसराइल के लोगों से अपने घर छोड़ने को कहा। यानी ईरान कह रहा है कि जान प्यारी है तो चले जाओ, और ये तब कहा जाता है जब कोई हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ईरान की इस धमकी के बाद इसराइल में सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग शुरू हो चुकी हैं। नेतन्याहू से लेकर एयाल ज़ामिर तक मंथन चिंतन कर रहे हैं। बंकर तैयार किए जा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स के नट बोल्ट कसे जा रहे हैं और इसराइली फौज को हाई नहीं हाईएस्ट अलर्ट पर डाल दिया गया है। अगर नेतन्याहू ने अपनी सनक में बेरूत के अंदर हमला किया, दाहिया पर हमला बोला, तो जवाब सिर्फ हिजबुल्लाह से नहीं बल्कि ईरान की मिसाइलों की तरफ से भी आएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की तरफ से ये वार्निंग उस फरमान के जवाब में दी गई है जिसमें इसराइली फौज ने और नेतन्याहू ने बेरूत के दाहिया के इलाके के लोगों को वहाँ से निकल जाने के लिए कहा था। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार वार्निंग किसी तहरीक या अलाइड ग्रुप की तरफ से नहीं आई बल्कि ईरान के सेंट्रल मिलिट्री कमांड की तरफ से आई है। ईरान की आर्मी की तरफ से आई है, ईरान की तरफ से आई है। ईरान का कहना है कि अगर बेरूत और उसके जुनूबी इलाकों पर हमलों का दायरा बढ़ाया गया तो उसके नतीजे सिर्फ लेबनान तक महदूद नहीं रहेंगे। इसी दौरान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज़फायर हुआ था वो लेबनान समेत तमाम फ्रंट्स पर लागू होता है। अराक्ची का कहना है कि अगर किसी एक फ्रंट पर, किसी एक महाज पर सीज़फायर तोड़ा जाता है तो उसे पूरे सीज़फायर की खिलाफ वर्जी माना जाएगा, और जब सीज़फायर मिट्टी में मिल रहा है तो पूरी तरीके से मिल जाए। दोस्तों यही वो बात है जिसने इस वार्निंग को और ज़्यादा अहम बना दिया है, क्योंकि अब ईरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि लेबनान पर हमलों को सीधे अपने साथ हुए समझौते से जोड़ रहा है और कह रहा है कि ये गद्दारी हो रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दबाव बढ़ाने की कोशिश है ईरान की तरफ से, या फिर ईरान वाकई उस मरहले पर पहुंच चुका है जहां लेबनान पर बड़े इस्राएली हमले की सूरत में वो खुद सीधे जंग में उतर सकता है। दोस्तों ये खबर कई दिनों की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब ईरान खुद से जंग शुरू करने की बात कह रहा है। नॉर्थ इसराइल के लोगों से घर छोड़ने को, इलाका सुनसान करने को कह रहा है। कुछ भी हो सकता है। जब तक आप ये खबर देख रहे हो सकता है तब तक आसमान चमक चुका हो। दूसरी खबर सुनिए। लेबनान पर हो रहे इस्राएली हमलों की कीमत अब अमेरिका भी चुकाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही सुलह की बातचीत को रोकने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरानी पोस्ट देख लीजिए, दुनिया के अखबार पढ़ लीजिए। इसके साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट में एक नए टकराव की आहट और तेज़ हो गई है। 1 जून की देर रात ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही निगोसिएशंस यानी बातचीत और मैसेज एक्सचेंज को फिलहाल रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ईरान का कहना है कि लेबनान पर इसराइल के हमले सीज़फायर की खिलाफ वर्जी हैं और ऐसे माहौल में बातचीत को आगे बढ़ाना मुश्किल है।
दोस्तों, ये वही वक्त है जब ईरान पहले ही नॉर्थ इसराइल के लोगों को वार्निंग दे चुका है, कह चुका है कि अगर बेरूत और उसके आसपास के इलाकों पर हमले बढ़े तो जवाब भी बढ़ सकता है और हम हमला कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट इसके बाद सामने आया। ईरानी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और उसके अलाइज यानी हूथीज़ वगैरह अब दूसरे फ्रंट्स खोलने के ऑप्शन पर भी गौर कर रहे हैं। इन रिपोर्ट्स में बाब अल मंदब का भी जिक्र किया गया है, जो रेड सी और सुएज कैनाल की तरफ जाने वाले सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। यानी बाब अल मंदब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरह जिच हो सकता है, बंद हो सकता है। अगर वहाँ हालात बिगड़ते हैं या जहाज़ों की आवाजाही पर असर होता है तो ये असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि दुनिया भर के ट्रेड रूट्स पर पड़ सकता है। आप भी तैयार रहिए भारी कीमत पेट्रोल की चुकाने के लिए। यानी लेबनान में शुरू हुआ तनाव अब सिर्फ लेबनान, इसराइल और ईरान तक महदूद नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि समंदर के उन रास्तों तक पहुंचता नजर आ रहा है जहां से दुनिया का बड़ा कारोबार गुजरता है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान सिर्फ प्रेशर बढ़ा रहा है या फिर वाकई मिडिल ईस्ट में नए फ्रंट्स खुलने वाले हैं जिनका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। अगर ईरान की ये धमकी भारी पड़ गई, ईरान का ये पैतरा काम आ गया, तो बेरूत पर होने वाला बड़ा हमला रुक जाएगा, बेरूत के बाहरी इलाकों पर। और हो सकता है आईडीएफ को लेबनान से थोड़े अपने कदम वापस भी खींचने पड़ें। लेकिन नेतन्याहू अगर अपनी जंग की सनक पर सवार रहा तो यकीन मानिए कुछ ही घंटे बचे हैं, बड़े धमाके होंगे। तीसरी खबर सुनिए। लेबनान की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच बनने वाली डील अब टूटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। 1 जून की देर रात ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उन्हें ऐसी किसी बात की जानकारी मालूमात नहीं दी कि बातचीत या मैसेज एक्सचेंज रोक दिया गया है। ईरान के ऐलान के बाद ट्रंप का यह बयान आया। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान खामोश भी रहता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इससे कुछ घंटे पहले ईरानी मीडिया में रिपोर्ट आई थी, बल्कि कुछ मिनट पहले ही आई थी, कि ईरान ने लेबनान पर जारी इसराइली हमलों के खिलाफ अमेरिका के साथ मैसेज एक्सचेंज रोक दिया है, बातचीत रोक दी है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि ईरान और उसके अलाइज हॉर्मुज़ को पूरी तरह बंद करने और दूसरे फ्रंट्स खोलने जैसे ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स पर कहा कि ईरान ने उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बताई है। क्या ट्रंप छुपा रहे हैं या जताना नहीं चाह रहे हैं कि परेशान हैं? साथ ही ट्रंप ने ये कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका जाकर हर तरफ बमबारी शुरू कर देगा, लेकिन ब्लॉकेड जारी रहेगी। यानी अमेरिका हमले से गुरेज करने की बात कर रहा है। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि अब दोनों तरफ से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की जा रही है। एक तरफ ईरानी मीडिया और ख़त्मा अल-अनबिया कह रहा है कि बातचीत रुक चुकी है और लेबनान का मामला डील पर असर डाल रहा है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी कोई मालूमात नहीं मिली। इसी दौरान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची पहले ही कह चुके हैं कि लेबनान में पूरा सीज़फायर किसी भी अमेरिका ईरान डील के लिए बुनियादी शर्त है। यानी अगर लेबनान पर हमले जारी रहते हैं तो सिर्फ लेबनान का महाज ही नहीं, लेबनान का मोर्चा ही नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच बनने वाली पूरी डील भी खतरे में पड़ सकती है। और चलते चलते मैं आपको 1-2 बड़ी खबरें दे दूं कि इराक के करीब एक जहाज़ पर धमाका हुआ है और ये धमाका कसर के करीब हुआ है इराक का, और 40 नॉटिकल माइल यानी 40 समुद्री मील दूर हुआ है इराक से। 74 किलोमीटर लगभग ये होता है। यानी किसी जहाज़ पर हमले भी शुरू हो चुके हैं। क्या ये हमला ईरान ने किया है या ये हमला ईरान की आड़ में किसी और ने किया है, पता नहीं। रात में बड़ी खबरें डेवलप हो रही हैं सर। ऑयल प्राइसेस रीचिंग $160 वुड हैव ह्यूज इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। पेट्रोल के या यूं कहिए कि क्रूड ऑयल के जो दाम है ना, वो अमेरिका में भी काबू से बाहर हो रहे हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल जो है मामला है। मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, स्पीकर ऑफ द ईरानी पार्लियामेंट, उनका एक बयान आया है, एवरी चॉइस हैज़ अ प्राइस। स्पीकर गालिबाफ वॉन्स यूएस इसराइल ओवर नेवल ब्लॉकेड लेबनान कार्नेज। लेबनान पर बढ़ रहे हमलों और जो समुद्री नाकेबंदी है ईरान की, उन दोनों को लेकर एक बड़ी सख्त और मगर सूफियाना धमकी दी है। गालिबाफ ने कहा है कि एवरी चॉइस हैज़ अ प्राइस। हर चॉइस मतलब आप जो कुछ भी चुनते हो उसकी एक कीमत होती है। आपकी पसंद अगर हमारी नेवल ब्लॉकेड है तो उसकी भी एक कीमत है और वो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये पसंद तो आपने किया है ना।
हिजबुल्लाह ड्रोन एक्सप्लोड्स इन IDF साइट नियर रोश हानिकरा, नो इंजरीज रिपोर्टेड। ये इसराइल का कहना है। ये खबर अभी डेवलप हो रही है कि IDF की साइट पर, मिलिट्री साइट के करीब हिजबुल्लाह का एक ड्रोन आकर फटा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब इस कोई वो नहीं हुई है, कोई जानी क्या नुकसान किया, ज़ख्मी भी नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले IDF की साइट्स तक पहुंच रहे हैं। सर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है, आगे शेयर करिएगा। ये खबरें शायद आपको दिन के उजाले में कहीं मिलें, और अगर इसमें कोई डेवलपमेंट आ गया तो उनके बाद की मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।